हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल हिंदी हब में। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारी कक्षा 12 की ऐच्छिक नहीं, अनिवार्य जो कंपलसरी हिंदी है, यानी कि आरोह है। ठीक है, जो आपकी आरोह है भाग 2। ठीक है, उसके गद्य पाठों की दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं। इससे पहले हमने कक्षा 12 की ही ऐच्छिक जो आपकी अंतरा थी और अंतराल थी, उसके सारे के सारे गद्य पाठों को दोस्तों बहुत ही विस्तृत और व्याख्या के साथ में हमने पढ़ लिया है। उसके क्वेश्चन आंसर भी दोस्तों आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। आज हम आरोह की जो पहला पाठ है गद्य का, यानी कि भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, उसको दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। तो यदि आपने अभी तक हमारे पहले अंतरा और अंतराल भाग के गद्य पाठों का अध्ययन नहीं किया है, तो जाइए और प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी पाठों का अध्ययन कीजिए। 14 पाठ हैं। इसके अलावा दोस्तों पद्य के पाठों को भी एक बार पहले हम गद्य के पाठ ले लें, उसके बाद में दोस्तों हम पद्य के पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम पहले पाठ का, जिसका नाम है भक्तिन। तो ये दोस्तों आपका गद्य भाग है। इसमें आपके प्रेमचंद का एक कथन है, बच्चों में स्वाधीनता के भाव पैदा करने के लिए यह ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें कुछ काम करने का अवसर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि बाहरी दबाव की जगह हमें आत्मसंयम का उदय हो। सच्चा स्वाधीन आदमी वही है जिसका जीवन आत्मा के शासन से संयमित हो जाता है, जिसे किसी बाहरी दबाव की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आपको दोस्तों पता नहीं प्रेमचंद जी ने कितनी बड़ी बात कह दी है, जिसकी आज के समय में, वर्तमान में दोस्तों, जिसकी बहुत ही कमी महसूस की जा रही है, जो बिल्कुल एकदम गायब हो गई है चीज़, वो है अपना आत्मसंयम। यानी कि हम जो कुछ दोस्तों करते हैं बाहर के दबाव से करते हैं। यदि हम पढ़ते हैं तो नौकरी का दबाव है, घर वालों का दबाव है, टीचरों का दबाव है दोस्तों। ठीक है, हम जो भी काम यदि आत्मसंयम से करते हैं तो दोस्तों उसका काम की क्वालिटी और दोस्तों उस काम को करने का तरीका भी अपना एक अलग होता है। ठीक है, तो जो भी काम करें दोस्तों अपनी रुचि के अनुसार, अपने संयम के अनुसार करें। हमें ऐसा नहीं हो कि हमें बाहरी दबाव की ज़रूरत पड़े, क्योंकि बाहरी दबाव से किया गया कोई भी काम दोस्तों एक बार को तो सफल हो सकता है, लेकिन आपको ज़िंदगी में सफल कभी नहीं बना सकता। तो चलिए देखते हैं हम मुंशी प्रेमचंद। हाँ जी, तो ये पहला पाठ है आपका महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा दोस्तों आपके 12वीं क्लास में तो आपके हैं ही, इसके अलावा आपके 11वीं क्लास में भी दोस्तों पद्य में इनकी लगी हुई है। ठीक है, एक इनका दोस्तों एक संस्मरण है निराला भाई के नाम से, वो भी आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो कई इनके दोस्तों पाठ हैं इनके लगे हुए हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको हिंदी साहित्य में जो छायावादी काव्य है, उसमें भी दोस्तों उसके प्रधान स्तंभों में मानी जाती है, जहाँ पर आपके प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, ये 4 छायावाद के मुख्य या प्रधान स्तंभ माने जाते हैं, जिनमें आपके महादेवी वर्मा को आधुनिक की मीरा कहा जाता है। ठीक है, करुणा एवं वेदना की अमर गायिका कहा जाता है। इनका जो जन्म है दोस्तों वो हुआ था 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं महादेवी वर्मा के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इनका जो प्रमुख जो योगदान माना जाता है वो है इनके करुण गीतों के माध्यम से। इसके अलावा संस्मरण और रेखा चित्र के माध्यम से दोस्तों इनका हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान माना जाता है। तो प्रमुख इनकी रचनाएं हैं दोस्तों दीपशिखा, यामा काव्य संग्रह, श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके दोस्तों निबंध संग्रह हैं। ठीक है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, ये इनके संस्मरण या रेखा चित्र हैं। महादेवी वर्मा के बारे में कहा जाता है, इनके संस्मरण और इनके रेखा चित्रों के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो संस्मरण और रेखा चित्र हैं इनमें दोस्तों दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। संस्मरणात्मक रेखा चित्र इसलिए इनको कहा जाता है, ना तो ये पूर्ण तरह से संस्मरण हैं और ना ही पूरी तरह से ये रेखा चित्र हैं, बल्कि इनको एक नया नाम दिया गया है जिसे कहते हैं संस्मरणात्मक रेखा चित्र। तो महादेवी के ज़्यादातर दोस्तों जो
रचनाएं हैं उनमें संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो दीपशिखा, यामा, ठीक है, नीरजा, सांध्य गीत, ये इनके दोस्तों काव्य संग्रह हैं। दीपशिखा, यामा, एक इनकी नीरजा है और इनकी सांध्य गीत है। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तब मैं आपको पूरा का पूरा इनका लिखवा दूंगा, और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तब तो दोस्तों इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे ही। दीपशिखा, यामा और सांध्य गीत, ठीक है, और नीरजा। सलाह की कड़ियाँ, ये दोस्तों आपसे कई बार पूछ ली जाती है, तो लोग वाक कर आते हैं कि इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है या फिर इनका काव्य संग्रह है। ठीक है, और अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार, ये नाम ही दोस्तों आपको बता दूं मैं संस्मरण किसे कहते हैं, रेखा चित्र किसे कहते हैं। संस्मरण दोस्तों जो अपनी यादों के आधार पर किसी के बारे में हम जो कुछ लिखते हैं उसे हम संस्मरण कहते हैं। ठीक है, रेखा चित्र दोस्तों अपनी यादों के आधार पर रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति का चित्र या चरित्र की विशेषताओं का वर्णन करना ही रेखा चित्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अतीत के चलचित्र, फोटो आ गई, स्मृति की रेखाएं, रेखा आ गई, पथ के साथी यानी जीवन में जो जो लोग मिले थे उनके बारे में, मेरा परिवार। ठीक है, तो इनका दोस्तों क्या है, माधवी वर्मा ने बहुत सारे पशु पक्षी पाल रखे थे। ठीक है, तो उनके बारे में भी दोस्तों इनके बहुत ज़्यादा इनके संस्मरण रेखा चित्र हैं। ठीक है, जैसे कि इनका गोरा है। ठीक है, और इनके बहुत सारे कई संस्मरण इनके पशु पक्षियों के बारे में हैं। ये पशु पक्षियों को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। ठीक है, तो प्रमुख इनको पुरस्कार हैं दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा संग्रह के लिए। आपसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत दोस्तों बहुत ही पूछा जाता है कि माधवी वर्मा को किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यामा संग्रह के लिए दोस्तों 1983 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार। यदि भारत भारती की दोस्तों हम बात करें तो ये मैथिली शरण गुप्त की एक रचना थी भारत भारती, जो 1912 में लिखी थी, जिसने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा है वो दिलाया था। इसके अलावा इनको पद्म भूषण भी मिला है दोस्तों। ठीक है, जो कि भारत का तृतीय सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है 1956 में। सबसे पहले आता है दोस्तों भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, उसके बाद में पद्म भूषण, और उसके बाद में आता है दोस्तों आपका पद्मश्री। ठीक है, तो कई बार आपके जीके में भी दोस्तों हिंदी में भी, क्योंकि ये ज़्यादातर पुरस्कार हैं वो कला साहित्य के लिए प्रदान किए जाते हैं, तो हिंदी में भी दोस्तों इनका है जो अवरोही आरोही क्रम है वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, उसके बाद में पद्म भूषण, और उसके बाद में पद्मश्री। ये है दोस्तों निधन इनका 1987 में इलाहाबाद में हुआ था। अब चलते हैं दोस्तों हम, तो संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो, और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज के रागात्मकता के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। ठीक है, साहित्य सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में माधवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रचार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। तो आपसे पूछा जाए कि प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, तो वो आपकी माधवी वर्मा हो जाएंगी। साहित्य जगत में माधवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रूप में है। इन्होंने दोस्तों गद्य भी लिखा। ठीक है, गद्य में संस्मरण लिखे, रेखाचित्र लिखे, इसके अलावा इन्होंने कविताएं भी लिखी थी। ठीक, और निबंध भी दोस्तों लिखे हैं। तो बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में वे छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं, अन्य 3 पंत प्रसाद और निराला। ठीक है, तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में उनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में उस समय की अद्वितीय रचना है। ये दोस्तों इनका क्या है, निबंध संग्रह, निबंध संग्रह। ठीक है, तो ये इनका निबंध संग्रह है। उन श्रृंखला की कड़ियाँ बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा। ठीक है, तो इनकी अद्वितीय रचना है जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है।
तो आपसे पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना है जिसमें स्त्री विमर्श को भव्य रूप से दोस्तों प्रस्तुत किया गया है। तो ये हो जाएगी आपकी श्रृंखला की कड़ियाँ। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र, तो महादेवी वर्मा के रूप में दोस्तों आपको जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखनी चीज़ है वो है दोस्तों संस्मरणात्मक रेखा चित्र। अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती हैं, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है, खोज करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया है। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। तो दोस्तों एक संस्मरण एक रेखा चित्र, लेकिन महादेवी वर्मा के बारे में विशेष तथ्य है कि उनके दोस्तों जो संस्मरण और रेखा चित्र हैं तो उनमें दोनों की विशेषताएं मिला जुला रूप है वो पाया जाता है, इसलिए उसको एक नया नाम दिया गया संस्मरणात्मक रेखा चित्र। तो अब हम दोस्तों बात करते हैं जो इसमें ये पाठ लगा हुआ है इनका एक भक्तिन, ठीक है। तो ये सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखनी है कि किस विधा की रचना है, तो उसमें संस्मरण भी आएगा, रेखा चित्र भी आएगा, ठीक है। कई बार दोस्तों संस्मरण रेखा चित्र या फिर आपका निबंध है, ठीक है, या फिर आपकी कोई यात्रा वृत्तांत है, तो ऐसी ही विधाओं के दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। कहानी या फिर कोई ऐसा नहीं पूछा जाता, निबंध है उसको तो आप पहचान ही लेंगे, लेकिन जो यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, रिपोर्टाज है, आपकी डायरी है, तो इस प्रकार की विधाएं आपसे पूछी जाती हैं कि भाई ऐसी कोई सी विधा की रचना, जैसे एनी फ्रैंक की डायरी है तो वो आपसे पूछ लिया है कि किस विधा की रचना है, तो वो डायरी विधा की रचना है, ठीक है। तो भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, तो आपको याद रखना है कि ये सबसे पहले भक्तिन है वो किस विधा की रचना है, तो वो है आपके संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो स्मृति की रेखाएं में संकलित है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया कि ये कहाँ से ली गई है स्मृति की रेखाएं। इनके 4 इनके संग्रह हैं दोस्तों। सबसे पहले इनका अतीत के चलचित्र, मेरी स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी और मेरा परिवार, ये इनके दोस्तों 4 संस्मरण और रेखा चित्रों के संग्रह हैं। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी जी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं और छल छद्म भरे समाज में अपनी और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही, उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंची, इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। तो दोस्तों जो भक्तिन का जो चरित्र है उसकी जो विशेषताएं हैं वो यहाँ निकल करके आती हैं कि भक्तिन है वो संघर्षशील है, स्वाभिमानी है, कर्मठ, ठीक है, कर्मठ जीवन जीती है, मेहनती है, ठीक है, और पितृसत्तात्मक मान्यताओं के विरुद्ध में अपनी बेटियों यानी कि स्त्री सत्ता के लिए दोस्तों वो संघर्ष करती है। इसके साथ ही भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घाटित हो चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। तो भक्तिन पाठ का जो दोस्तों मूल उद्देश्य है, मूल जो भाव है वो क्या निकल करके आता है, तो वो यही निकल कर आता है कि भक्तिन है वो अक्खड़ स्वभाव की तो है, लेकिन महादेवी के प्रति वो बहुत ही आत्मीयता से भरी हुई है। भक्तिन है वो महादेवी का बहुत ही सम्मान करती है। जो पत्थरों पर तो वो आगे चलती है और धूल भरे रास्तों पर वो पीछे चलने की बात है वो कहती है। तो भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की जो संघर्षपूर्ण आवाज़ है, ठीक है, किस प्रकार है वो एक स्त्री जो पुरुष सत्तात्मक समाज है उसके विरुद्ध लड़कर के अपनी बेटियों की रक्षा के लिए, स्त्री सत्ता के लिए दोस्तों उसने संघर्ष किया है, तो उस आवाज़ के रूप में भी इस भक्तिन है जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है उसको हम पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो छोटे कद और दुबले शरीर वाली, तो सबसे पहले यहाँ पर भक्तिन की शारीरिक विशेषता आ जाएगी। चरित्र की पहले विशेषता आई है कई के अक्खड़ स्वभाव की है, स्वाभिमानी है, कर्मठ है, संघर्षशील है, ठीक है, पुरुष सत्ता का विरोध करने वाली है, और यहाँ पर छोटे कद और दुबले शरीर वाली। भक्तिन अपने पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहली पहल मेरे पास उपस्थित हुई तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है।
पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचय का बताई, यह 50 वर्ष से संग रहित है। कि भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो 50 वर्ष से इनके संग है वो रह रही हूँ, इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ। यानी कि भक्तिन कहती है भाई मैं 25, जब 25 की थी तब वो आई थी, 50 वर्ष से रह रही है, ठीक है, तो फिर मेरी जो उम्र है वो 75 हो गई इस हिसाब से तो। और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। यानी कि जो भक्तिन जब महादेवी के पास में आई थी तब वो 50 वर्ष की आयु थी और 50 वर्ष वो रह रही है, ठीक है, तो वो 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। तो ये दोस्तों भक्तिन का महादेवी के प्रति आत्मीयता का भाव यहाँ पर झलकता हुआ दिखाई देता है। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने का समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुँचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री ना होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है, नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं वो बनने वाले हैं कि जो सेवा में दोस्तों जो लेखिका है वो सेवा के कर्म के कारण है वो भक्तिन को किससे तुलना की जाती है, ठीक है, कि हनुमान जी से स्पर्धा है वो। जिस प्रकार हनुमान राम के अनन्य भक्त थे, सेवक थे, उसी प्रकार महादेवी वर्मा की जो भक्तिन है वो अनन्य सेवा करती है। एक अनाम धन्या, ठीक है, गोपालिका की यानी कि ग्वाले की, ठीक है, कन्या है, नाम है लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी। तो भक्तिन का नाम क्या था, वो था आपका लक्ष्मी। ये दोस्तों आपका बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भक्तिन का नाम क्या था, लक्ष्मी था। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, यानी कि महादेवी का नाम, जैसे लेखिका अपने बारे में कह रही है कि जैसे मेरे नाम की जो विशालता है महादेवी, तो मैं देवी नहीं, महादेवी नहीं हूँ, बल्कि एक छोटी सी स्त्री हूँ। तो जैसे मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी है। तो जैसे जिस प्रकार से महादेवी यानी कि महान देवी तो मैं नहीं हूँ, महादेवी अपने बारे में कह रही हैं, उसी प्रकार से जिस प्रकार लक्ष्मी नाम से ये होता है कि इसके पास तो अथाह संपत्ति होगी, समृद्धि होगी, वो समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बंध सकी है। कपाल यानी कि आपका माथा यानी खोपड़ी की जो रेखाएं हैं, ठीक है, भाल की जो रेखाएं हैं, तो उनमें वो रेखाओं में समृद्धि है वो नहीं बंधी है, अर्थात उसकी किस्मत है वो फूटी ही रही है, जिसने बहुत ही गरीबी का और अभावपूर्ण ज़िंदगी है वो जी है। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है। यहाँ पर दोस्तों उसकी नई विशेषता आ गई कि भक्तिन बहुत ही समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है भक्तिन के कौन कौन सी विशेषताएं निम्न में से नहीं हैं। भक्तिन समझदार थी, संघर्षशील थी, ठीक है, भक्तिन का जो पूरा नाम है वो लक्ष्मी था, ठीक है, भक्तिन अपने नाम को सभी को बताती फिरती थी, तो ये यहाँ पर दोस्तों गलत हो जाएगा। भक्तिन है वो अपने नाम को जो विरोधाभास है उसको सभी से छिपाती थी, इसलिए वो किसी को अपना नाम नहीं बताती थी, क्योंकि वो बहुत गरीब थी, उसने अभावपूर्ण जीवन जिया था। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ, यह भी इतिव्रत यानी कि पूरी कहानी इतिव्रत के साथ यह भी बता दिया था, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। यानी कि लेखिका ने अपनी किस कमजोरी का जिक्र किया है कि भाई मैं कोई उपनाम नहीं रख पाती हूँ। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने, इसी से जब मैंने कंठी माला देकर उसका नया नामकरण किया था, वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। तो भक्तिन जो नाम है वो किसको, लक्ष्मी को यदि आपसे पूछा जाए कि लक्ष्मी को भक्तिन नाम किसने दिया था, तो वो दिया था महादेवी वर्मा जी ने। भक्तिन का जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझ पाना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी गांव में प्रसिद्ध एक सूरमा की, तो किस गांव की थी दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि झूसी गांव की थी, ठीक है। एक सूरमा की एकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है। यानी कि एक सूरमा था, ठीक है, यानी उसके पिता हैं वो
ठीक है, बहुत ही वीर यानी बहादुर थी और उनकी इकलौती बेटी ही नहीं थी बल्कि विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है, यानी कि सौतेली माँ की छत्र छाया में उसका लालन पोषण हुआ है। 5 वर्ष की वय में उसे हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर 5 वर्ष की उम्र में, आपसे पूछा जाएगा कि जो भक्तिन है उसका विवाह किस वर्ष में हो गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो 5 वर्ष में उसका विवाह हो गया था। उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। यानी कि सबसे पहले तो 5 वर्ष की अवस्था में ही, लगभग 9-10 साल में दोस्तों विवाह होते थे, लेकिन उसके पिता है उन्होंने 5 वर्ष में ही उसका विवाह कर दिया था। ठीक है, तो शास्त्र से यानी दो कदम पहले ही वो चले थे। शास्त्रों में 9 वर्ष का विधान बताया है, लेकिन 5 वर्ष में ही कर दिया था, तो 2 कदम पहले चले थे पिता। इसके अलावा बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। तो जो सौतेली माँ थी उसको तो खुशी हो गई, ठीक है, तो इसकी शादी से। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे कि पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण सब स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का उपचार पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उसके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। यानी कि दोस्तों जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी तो तुरंत ही उसने समाचार नहीं भेजा, क्योंकि यदि तुरंत समाचार भेज देती तो भक्तिन आ जाती और संपत्ति पर अपना दावा है वो कर देती। तो पहले अपनी संपत्ति है वो उसने हत्या ली विमाता ने, सौतेली माँ ने, उसके बाद में उसने समाचार, बहुत दिनों बाद उसने समाचार भेजने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उस सास ने भी उसे कुछ ना बताया। बहुत दिनों से नहर नहीं गई तो साकर देखा भाई, यही कहकर वह और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ और स्पष्ट सहानुभूतियाँ दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गईं, पर वहाँ ना पिता का चिन्ह शेष था, ना विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। आपको पता है सौतेली माँ है, ठीक है, वो तो पहले ही उसके विवाह पर खुश हो रही थी। अब पिता मर गया तो फिर उसने कोई भी उसने शिष्टाचार यानी कि उसका स्वागत सत्कार है वो नहीं किया। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया। पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चिर बिछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। यानी कि जब पिता मरा था तो उसने वो अपना पूरा है वो अंदर की जो भावनाएं हैं वो निकाल नहीं पाई, लेकिन जब वह घर आई तो उसने अपने पति पर गहने फेंक करके उसने अपनी जो है भड़ास है वो निकाली थी। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। ये तो दोस्तों उसका पहला यानी शादी तक का परिच्छेद हो गया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहुए रंग और बिटिया जैसी मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले यानी कि 3 जब उसके पास में बच्चियां हो गईं, तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। आपको पता है कि पहले समय में दोस्तों लड़कियां होने पर किस तरह से स्त्री को है वो प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता था। जो गांव की औरतें हैं, सास हैं, ठीक है, उनकी जो सास की भी जो पड़ोस की सास हैं, ठीक है, जेठानियाँ हैं, तो जो भी स्त्रियाँ होती थी, ठीक है, पुरुष वर्ग तो इतना नहीं करता था, लेकिन महिलाएं ही दोस्तों महिलाओं को इतना प्रताड़ित करती थीं कि तुम लड़का पैदा नहीं कर सकी। लेकिन दोस्तों लड़का पैदा होना ना होना दोस्तों ये ईश्वर के हाथ में है, लेकिन फिर भी इस तरह की अंधप्रथा है वो आज भी दोस्तों समाज में दिखाई देती है। उचित भी था क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। और सास के तो दोस्तों 3 बेटे थे, ठीक है, और 2 जेठ थे, यानी कि भक्तिन के 2 जेठ थे। तो उनकी जेठानियाँ भी और सास हैं वो भक्तिन को हमेशा ही कटु वचनों से दोस्तों प्रताड़ित करती थी कि तुम्हारे पास तो 3 बेटियां हो गई, अब तक एक भी तुमने बेटा पैदा नहीं किया। तो दोनों जेठानियां काग भुषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। तो जैसे सास के 3 बेटे थे, उसी प्रकार से जो दोनों जेठानियां थीं वो भी दोस्तों काग भुषुंडी यानी कि बिल्कुल जो काले थे, ठीक है, काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। उन्होंने भी सास जैसा है वो पद प्राप्त कर लिया था, ठीक है, उस पे मचिया पे बैठने का। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था।
जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जिठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती। जो दोस्तों गुड़ से पहले की जो स्थिति होती है, ठीक है, जिस प्रकार से मावे से पहले रबड़ी होती है, उसी प्रकार से गुड़ से पहले राब होती है। तो राब को रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को औंटते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ में कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चवाई की परिणति उसके पति प्रेम को बढ़कर ही होती थी। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने कभी उंगली नहीं छुआई थी। यानी कि सास है, जेठानियाँ हैं, वो तो दोस्तों उसके साथ में अत्याचार करती थी, लेकिन जो उसका पति है भक्तिन का, वो बहुत ही दोस्तों नेक इंसान था, सीधा इंसान था। जेठानियाँ हैं, उनको तो उनके जो पति हैं, ठीक है, यानी कि भक्तिन के जो जेठ हैं वो हमेशा कूटा पीटा करते थे, लेकिन जो भक्तिन का जो पति है उसने कभी भी उंगली नहीं छुआई थी। बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। ठीक है, यानी कि पति से प्रेम करती थी भक्तिन, और इसी कारण उसने सबसे क्या है, न्यारा कर लिया, यानी कि अलगोजा यानी कि अलगाव। ठीक है, अब दोनों है वो भक्तिन है वो परिवार से न्यारी हो गई थी दोस्तों। तो काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेल खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा, साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। यानी कि भक्तिन है वो दोस्तों निरंतर परिश्रम करती थी, संघर्षशील थी, मेहनती थी, तो उसने जो कुछ उसको मिला दोस्तों, उसने उसमें मेहनत कर करके दोस्तों उन खेतों में, बंजर ज़मीन में भी दोस्तों उसने मेहनत करके सोना है वो उस ज़मीन को बना दिया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। यानी कि जो भक्तिन की जो पति है जिसकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों, तो वो कितनी वर्ष की अवस्था थी भक्तिन की, तो 29 वर्ष की अवस्था में भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। 5 वर्ष की अवस्था में ब्याह हुआ, 9 वर्ष की अवस्था में गौना हुआ और 29 वर्ष की अवस्था में वो विधवा हो गई। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी। तो पति की अवस्था है 36, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है कि जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी ना बुढ़ा गए होंगे, अतः इन्हें बुढ़ऊ ना कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठौतों के मुंह में पानी भराना ही स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव है जब भैयऊ दूसरा घर कर लेती, यानी कि जो भाभी है, ठीक है, यानी भक्तिन है, तो वो दूसरा यदि घर कर ले, दूसरी जगह यदि शादी कर ले, तो उनकी जो सारी संपत्ति है वो फिर उनकी हो जाएगी। पर जन्म से खोटी भक्तिन इस चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी ना होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरे के जाब नाही, ते तुम्हार पचे की छाती पे हो रहा भूजब और राज करब। समझो रहो कि हम कोई कुकर बिल्ली, हम कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है जो तो हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, मैं तो तुम्हारी ही छाती पर है वो होरा भूजूंगी। ठीक है, चना का दोस्तों पेड़ होता है तो उसे चना को होरा कहते हैं। तो राज करूंगी, समझे रहे, यहीं पर राज करूंगी। उसने ससुर, अजिया ससुर और जाने के पीढ़ियों की ससुरगढ़ों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपने कभी ना टलने की घोषणा कर दी। यानी कि गुरु से उसने कान फुकवा लिए, कंठी बांध ले, दीक्षा ले ली और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर और पति के नाम पर ही उसने क्या है, सिर को मुड़ा लिया। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। यानी कि भविष्य में भी, यानी मेरी मृत्यु के बाद भी संपत्ति है वो मेरी ही रहे, ठीक है, इनकी ना हो जाए, इसके लिए उसने क्या किया, छोटी बेटियों का विवाह कर दिया। उसके बाद में उसने जो बड़ी बेटी का जो दामाद
पति था यानी कि अपना जो बड़ा दामाद था उसको घर जमाई बना लिया। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। तो ये दोस्तों पहला परिच्छेद है, उसका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, उसका विवाह हो गया। उसके बाद में उसके पति, ठीक है, उसकी जेठानियों के 3 बेटे हुए, लेकिन उसका एक भी नहीं हुआ, 3 लड़कियां हुई, ठीक है। और उसके पति की किस प्रकार मृत्यु हुई, इसने किस प्रकार बड़ी बेटी की शादी की और उसने किस प्रकार है उसको घर जमाई बनाया। तो यहाँ तक दोस्तों आपका दूसरा परिच्छेद हो गया। अब बात आती है दोस्तों तीसरे परिच्छेद की। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युक्ति होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैया उसे पार ना पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठौतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। बड़ी लड़की है वो विधवा हो गई, तो जो बड़ा जो जेठौत, ठीक है, यानी कि जो बड़ा जेठ था, तो फिर वो अपने साले को बुला लाया, यानी साले से यदि इसका विवाह हो जाए तो फिर उनकी संपत्ति है वो हमारी ही रह जाएगी। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी। इसी से उसने बर को नापसंद कर दिया। बहन बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। यदि जो बेटी है वो यदि बाहर से कोई शादी करेगी दोस्तों, तो फिर जो चचेरे भाई हैं उनको आपत्ति थी कि यदि बाहर से शादी करेगी तो इसकी संपत्ति है वो हमारी नहीं हो जाएगी, क्योंकि उस पर तो हमारा हुक्म है वो नहीं चल पाएगा। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान ना मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करते हुए वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। ठीक है, एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में, यानी कि जो साला बुलाया था दोस्तों, ठीक है, वर के समर्थक उसे किसी ना किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। यानी कि जो साला था उसके जो समर्थक थे, यानी कि जो उसके जेठों के, भक्तिन के जो जेठ थे उनके बेटे थे, ठीक है, यानी कि जो भक्तिन की बड़ी लड़की थी उसके जो चचेरे भाई थे, ठीक है, और जो उनके भक्तिन के जो जेठ थे, तो वो उसे पति की पदवी पर अभिषिक्त करने की, भाई यही तुम्हारा पति है, यही तुम्हारा पति है, इसे ये मानना पड़ेगा। तो एक दिन माँ की अनुपस्थिति यानी भक्तिन है वो बाहर गई हुई थी, तो वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर के भीतर से द्वार बंद कर लिया। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था कि वह निमंत्रण पाकर भीतर गया था और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती रही। अंत में दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिला कर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे, पर जब वे एक कोठरी से निकले तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन हो सकता है। यानी कि भाई तुम में से चाहे झूठा हो चाहे तुम लड़की चाहे सच्ची हो या झूठी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तुम एक कोठरी से निकले हो तो फिर ये कलयुग का दोष है और इसका कलयुग के दोष को तभी टाला जा सकता है जब तुम दोनों विवाह कर लो। यानी कि जो उनके जेठों की मनसा थी, उनके पुत्रों की जो मनसा थी कि भाई साले के साथ इसमें विवाह हो जाए और जो इसकी पूरी संपत्ति है वो हमारी हो जाएगी, तो दोस्तों वो उनकी फलीभूत हो गई। अपमानित बालिका ने ओट काटकर लहू निकाल लिया और माँ ने आग्ने नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ, क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवशवत क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी जब पारिवारिक दोष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया, सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान ना पहुँचने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो आपसे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में क्यों खड़ा रहना पड़ा, लगान नहीं भरने के कारण। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। घुटी हुई चांद को मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार के आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले
भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का अथ यानी कि शुरुआत हुई, उसका इति अभी दूर है। तो इस प्रकार दोस्तों उसका पहला जो यहीं तक दोस्तों हम पढ़ेंगे, इसके बाद में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि ये पाठ है बहुत बड़ा है दोस्तों, 2 वीडियोज़ में इसे पढ़ना है, वो अच्छा रहेगा। तो जो पहला दोस्तों परिच्छेद है वो था उसके जन्म का, ठीक है, किस प्रकार उसकी 5 वर्ष में शादी हुई, 9 वर्ष में उसका गोना हो गया। दूसरे में दोस्तों उसका विवाह हो गया, ठीक है, पति के यहाँ पर जाने लगी, जेठ जेठानियों ने संतान पैदा की लेकिन उसे लड़की नहीं हुई, बड़ी लड़की का ब्याह कर दिया, उसके पति की किस प्रकार मृत्यु हो गई। इसके बाद में तीसरे परिच्छेद में दोस्तों उसने अपनी बेटी के जो बड़ा दामाद था उसको घर जमाई बना लिया लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद में उसने उसके जो जेठ थे और उनकी संतान थी तो उसने अपने साले को बुला करके उसकी है वो शादी करवा दी, और जो भक्तिन है उसको लगान न देने के कारण हमें कड़ी धूप में है वो खड़ा रहना पड़ा। इसके बाद में उसकी जो सारी संपत्ति है वो ख़त्म हो गई, तो फिर वो कमाने के लिए शहर में जा पहुंचती है महादेवी वर्मा के पास में। अब यहाँ पर दोस्तों भक्तिन का महादेवी वर्मा से परिचय होता है, वो उसकी दोस्तों सेवक धर्म में दीक्षित होती है और यहाँ उसकी सेवा करने का दोस्तों वो संकल्प लेती है। इस प्रकार से महादेवी की भक्तिन से मुलाकात होती है, और यहाँ से अब भक्तिन के साथ में महादेवी का क्या परिचय रहता है, उसके साथ में क्या क्या दोस्तों घटनाएं होती हैं, वो दोस्तों हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो चलिए आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करें, और यदि जो भी दोस्तों आपके सुझाव हों वो आप कमेंट के माध्यम से दोस्तों लिख करके बताएं। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।